निकाला। आज की जो ब्रीफिंग है, मीडिया ब्रीफिंग, वो इसलिए भी ज़रूरी थी कि कुछ शिकायत ऐसी आ रही थी कि कुछ यहाँ पे स्नैचिंग की वारदातें हुई हैं, और उसमें जो पुलिस ने एफ़र्ट्स किए हैं और जो मुल्ज़िमान को अरेस्ट किया है, जो रिकवरीज़ की हैं, वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी था। इसमें जो हमारी स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हुए थे पिछले कुछ अरसे में, उसमें ज़्यादा वो सेंसिटिव मामलात कुछ इसलिए थे कि वो कुछ इंसिडेंट्स में वो उन्होंने फ़ीमेल्स से पर्स वगैरह स्नैच किए थे, और उसमें पर्स में उनके कैश थे, कुछ वैल्यूएबल्स थी, मोबाइल फ़ोन्स था, वो स्नैच हुए थे। ऐसा इंसिडेंट मीरपुर में 2 इंसिडेंट्स हुए थे इस तरह के, और पुलिस स्टेशन कैंट में इंसिडेंट हुए थे। सेम गैंग जो है वो इस तरह की वारदातें बार बार कर रहा था। तो ये हमारे लिए भी एक एक नई सिचुएशन थी कि पहले इस तरह के केसेस हमारे पास रिपोर्ट नहीं हुए थे, लेकिन अभी जो है वो इस तरह का गैंग था जो कि ये जो शॉपिंग पे आई या राह चलती ख़वातीन से जो ये मोबाइल फ़ोन्स और ये पर्स वगैरह स्नैच कर रहा था। अभी इसमें इस गैंग को ट्रेस करने के लिए फिर हमने अपनी जो टीम्स हमने बनाई, उसमें डीएसपी मीरपुर और एएसपी कैंट मैडम फ़ायज़ा और बाकी उनके साथ जो OAA's और मुतल्लिका SHOs हैं, उन्होंने इस पे काम शुरू किया। सबसे पहले तो ये हमने उसमें अपने जो CCTV फुटेज थी वो इंसिडेंट्स की हमने वो कलेक्ट की, तो हमें उसमें उनका एक स्केच हमें उनका मिल गया कि हम ये इस तरह की उनकी ये एज ग्रुप्स हैं और इस तरह के बाइक्स वो इस्तेमाल करते हैं, और फिर वो ये वारदात करने के बाद वो किस रास्ते से निकलते हैं। उसके बाद फिर हमने अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो ग्राउंड सोर्सेज हैं, हमने उनसे भी रब्ता किया, उनसे हमने पूछा कि इस तरह के कोई इंसिडेंट्स कोई पहले हुए हैं या, तो उन्होंने, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स पहले चूँकि नहीं थे इसलिए हमें इसमें ज़्यादा दुश्वारी आ रही थी। लेकिन हमने फिर उसमें ये किया कि जो उनके एग्ज़िट रूट से जो उनके मूवमेंट्स जिस जहाँ थे वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज मज़ीद ली, और फिर वो जो मुतल्लिका इलाके थे वहाँ से भी हमने, तो हमारे पास फिर ये कि हमने जब मुल्ज़िमान जब हमारे पास उनका एक स्केच आ गया, उनका उनका डाटा आ गया, तो फिर हमने उनके वर्क किया। तो टीमें हमने जो है ना वो हमारी कुछ हमने फिर इस तरह से भी टीम अपने प्लेन क्लोथ्स में हमने मार्केट्स में डिप्लॉय की, और उनको कुछ हमने उनको डमी मोबाइल फ़ोन्स भी दिए कि इस तरह के जो स्नैचिंग वो आए तो हम फिर उनको अप्रीहेंड करें। तो अल्टीमेटली ये है कि हमने फिर वो अपनी ये तमाम एफ़र्ट्स के साथ हमने ये स्नैच जो गैंग है इसको हमने अरेस्ट किया, और फिर उन्होंने अपनी ड्यूरिंग इंटेरोगेशन ये तमाम जो स्नैचिंग उन्होंने कैंट में की थी, और जो मीरपुर में 2 इंसिडेंट्स किए थे वो उन्होंने एडमिट किए, और हमने फिर उनसे मोबाइल फ़ोन्स जो उन्होंने स्नैच किए थे लेडीज़ से वो हमने रिकवर किए, और जो उन्होंने उनके पर्स में जो जो वैल्यूएबल कैश था वो कैश हमने उनसे रिकवर किया, और इसके अलावा जिस बाइक पे वो स्नैचिंग करते थे वो बाइक हमने उनसे रिकवर की। इसके अलावा भी हमने उनसे मुख्तलिफ़ मोबाइल फ़ोन्स जो उन्होंने डिफरेंट वारदातों में एडमिट किया कि हमने ये स्नैच की हुई हैं वो हमने उनसे रिकवर की। तो ये हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट केसेस थे ये, क्योंकि ये रिपीटेडली केसेस हो रहे थे, और आगे चूँकि रमज़ान में आखिरी अशरे में ये, तो इसमें हमारी टीम ने जो डीएसपी मीरपुर और मैडम फ़ायज़ा इसको हेड कर रहे थे, इसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया इनकी टीम ने, हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं उनके SHOs ने भी, उनके OAA's ने भी। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इनको जो ड्यूरिंग इंटेरोगेशन हम इनके मज़ीद जो कोई इनके साथी हैं या कोई इनके गैंग का कोई और बंदा भी है या कोई इनका कोई और भी इनसे हम रिकवरी कर सकते हैं तो हम वो भी करेंगे, ताकि हम उसमें अपने केस को मजबूत करें। इसके अलावा कैंट में एक और केस था जिसमें वो हाउस थेफ्ट भी हुई थी। उसमें एक लेडी और एक उनके साथ को एक्यूज़ था, उसने जो है एक लेडी ने बेसिकली रिपोर्ट ये की कि वो इस्लामाबाद गए हुए थे अपने एक रिलेटिव की तरफ, तो 18 मार्च को जब वो वापस आई तो जब देखा कि उसके घर का सामान बिखरा हुआ था, और उसमें घर में जो उसके LED थी, और जो घर में कीमती कपड़े थे, और इसके अलावा जो बैटरीज थी UPS की, ये सारी जो है ना वो घर से गायब थी, और सारा सामान जो है ना वो इस तरह से टूटा फूटा था, कुछ कैश अमाउंट भी थी। तो उसमें भी मैडम फ़ायज़ा इस केस को देख रही थी, तो उन्होंने इसमें इमीडिएट उन्होंने जब काम भी किया तो उनको पता चला कि वो जो उनके दूसरे इनके नेबरहुड में इनके वो पोर्शन में जो है उन्होंने इसको प्लान करके उसमें घर से जो है ना उसको चोरी की थी, और फिर हमने सारा चीज़ें रिकवर भी की और वैल्यूएबल्स। तो इसमें अभी जो टोटल हमारे पास ये हमारे जो मुल्ज़िमान हैं वो 7 हैं। ये बेसिकली 3 स्नैचर्स गैंग्स थे, और टोटल मुल्ज़िमान ये स्नैचर्स जो हैं इंक्लूडिंग अ फ़ीमेल
वही हमारे पास 7 मुल्ज़िमान हैं। और इनसे जो हमने रिकवरी की है वो हमने 23 मोबाइल फ़ोन्स हमने इनसे रिकवर किए हैं, और 1 लाख से ज़्यादा कैश हमने इनसे रिकवर किया है। और इसके अलावा जो 5 अदद हमने मोटरसाइकिल हैं इनसे रिकवर किए हैं, ये मोटरसाइकिल पे जो वारदातें करते थे वो। और जो घर से जो उन्होंने जो सामान वगैरह है जो चोरी शुदा है वो हमने साले हैं। और 2 मुल्ज़िमान कालापुल के भी हैं। ये बेसिकली मुल्ज़िमान इसी तरह से जब ये निकलते थे, और इसमें से अभी जब ड्यूरिंग इंटेरोगेशन हमें ये भी पता चला कि ये मुल्ज़िमान कुछ आइस का नशा भी करते थे। तो जब ये निकलते थे तो इसी तरह से ये 2-3 मोबाइल फ़ोन लाजमी अपने रूट में छीन के जाते थे। तो इसलिए इनका इनको इनको अरेस्ट करना हमारे लिए हमारी टीम की कामयाबी है। और उसमें जो है वो हमारी लोकल पुलिस ने बहुत एफ़र्ट किए पिछले पूरे वीक में। उन्होंने अपने तमाम सोर्सेज जो भी हमारे पास थे वो हमने इसमें यूटिलाइज़ किए हैं अभी। और इसमें ये भी है कि जो इनकी ट्रेसिंग में कुछ तो हमें अपनी सीसीटीवी फुटेज और हमें अपनी लोकल इंफॉर्मेशन के थ्रू ये ट्रेस हो गए हैं, और कुछ हमें जो मुल्ज़िमान हैं उनको हमने इस तरह से ट्रेस किया कि वो उन्होंने जो ये स्नैच्ड मोबाइल फ़ोन्स थे उसमें अपनी सिम डाली थी। तो उसकी IMEI सर्च के दौरान फिर हमें उनका पता चला, तो हमने फिर उनको वहाँ से जाके उस एरिया से हमने इनको अरेस्ट किया। तो इस तरह से ये हमारी जो है ना ये कैंट डिवीज़न की इसमें तमाम जो एक थी चीज़ें वो हमने इसमें अरेस्ट वगैरह किए। जी जनाब। मेरा सवाल आपसे ये है, माशाल्लाह ये मुसलमान ही बड़े बेवकूफ़ हैं, मोबाइल चोरी करके उसमें सिम भी डाल रहे हैं। तो बात के अंदर जो बड़ी बात इसमें जो है ना 4 मुल्ज़िमान बेसिकली ये मीरपुर से हैं, और जो 3 मुल्ज़िमान हैं ये हमने कैंट के हैं। अभी ये जो बाइक पे करते थे ना ये तो ये 2-2 करके ये स्नैचिंग करते थे। सारे डिफरेंट है ये या नहीं डिफरेंट है, डिफरेंट है। जो जो कैंट के हैं वो एक ही गैंग है, लेकिन ये जो मीरपुर के हैं ये बेसिकली 2 गैंग है। और ये डिफरेंट डिफरेंट बाइक्स पे जो है ना ये अपने तौर पे ये ग्रुप बना के ये जो इनके हम ख्याल इनका अपने लड़का मिल जाता था उसके साथ ये बना के जो स्नैचिंग खतून करते है वो भी इनके साथ इन्वॉल्व है जो लहदा थे। नहीं खातून जो है वो स्नैचिंग में इन्वॉल्व नहीं है, वो हाउस थेफ्ट में इन्वॉल्व है। सर आपने जैसे इधर लोगों पीछे इधर देखो यासमीन याफ्ता नहीं। अभी जो हमने इनका रिकॉर्ड चेक किया है तो ये रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है, इसलिए इनका बच्चे को पुलिस वालों को भी इसका नहीं पता था। दूसरी बात ये कि ये जो आपने बात की कि सिकंदराबाद की जो डकैती है, सिकंदराबाद की जो डकैती हुई है वो भी एक थोड़ी सी यूनिक इस सेंस में है कि वो इस तरह की जो डकैती है वो पहले यहाँ पे नहीं हुई, और ये बड़ा थोड़ा सा रिमोट एरिया है, मतलब कि वो जो विलेज है वो बाहर है। अब वो उस वहाँ पे वो CCTV फुटेज वगैरह वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। अब हमारे पास जो है वो सिर्फ वही है कि हम इसको अपनी ग्राउंड सोर्सेज और ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू ही ट्रेस कर रहे हैं। अभी इसमें हमने तकरीबन 10 से 12 सस्पेक्ट्स हमने ऑलरेडी जो पहले रिकॉर्ड याफ्ता हैं जो जेलों से निकले हैं, हमने उस एरिया के तमाम मैपिंग करके उनको हमने अरेस्ट करके इंटेरोगेट अपने तौर पे किया है, लेकिन उसमें हमें कामयाबी नहीं मिली, वो लोग इसमें शामिल नहीं हैं। अब हम अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको ब्रॉड कर रहे हैं, और अब हमें जो कुछ ट्रेसेस ऐसे मिले हैं कि इसमें कोई दूसरे सिटी का गैंग है वो भी इन्वॉल्व है। अभी हम दूसरे सिटी वालों के साथ भी लाइजॉन में हैं, क्योंकि इस तरह की डकैती वहाँ पे भी हो चुकी है। तो इस तरह से हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को ब्रॉड करेंगे और हम मुल्ज़िमान तक इंशाल्लाह पहुँचेंगे। दूसरी आपने बात की इसके अलावा कौन सी डकैती की बात की आपने? नौर शहर जो दूध है और भी मलकपुरा में आपने बात की। पूरा वाली की जो सीसीटीवी मौजूद है नवाशेर में तो कोई डकैती नहीं हुई। कब हुई? काफी दिन पहले हुई थी। नवां हमें शहर नहीं में रिपोर्ट हुई। नवां शहर में हमें रिपोर्ट नहीं हुई। मलकपुरा में जो आपने बात की मैं उसमें भी ब्रीफ कर देता हूँ। मलकपुरा में जो आपने बात की है उसमें भी ऐसा ही है कि वो बिल्कुल CCTV, अब उन्होंने अपनी सर्विस तो करनी है ना कहीं किसी एक जगह पे तो वो सर्विस कर नहीं सकते, लेकिन हमारा पुलिस की ऐसी आपस में कोऑर्डिनेशन भी होती है कि अगर कहीं पे यहाँ पे भी चोरी हुई है तो हम अब जो भी हमारे पास सोर्सेज हैं हम उनसे भी राब्ते में रहते हैं। अगर हम जब कोई स्नैचर होता है, कोई चोरी होती है, तो हम कहते हैं कि जी यहाँ पे कोई पुराना SHO था उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी, हम उससे रब्ता करके उस इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और ड्यूटी हमारी तो यही बाज़ार में एंट्री बंद कर दी हुई है जो सिटी का एरिया है। लेकिन हम अगर हम कोई और भी एरिया होगा लाइक मीरपुर एनीवेयर तो हम उसको भी बिल्कुल हम टेकअप करेंगे। और ये
दोनों SDPOs बैठे हुए हैं, तो ये आपकी सजेशन आपके कि ये जो कोई पतंगबाजी का कोई ऐसा है तो उसमें आपने अपने SHOs को इंस्ट्रक्शन। अब एक अगर SHO कहीं पे रहा है तो वो हमेशा वहाँ पे तो नहीं रह सकता, और ऑफिसर भी ऐसे ही है, अगर कोई ये जगह पे है तो वो उस जगह पे हमेशा तो नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी ने उसको रिप्लेस करना होता है। कोई बंदा कहीं किसी जगह के लिए भी इनएविटेबल या नागज़ीर नहीं है। आपस में कोऑर्डिनेशन और ये इन्फॉर्मेशन शेयरिंग ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा ये जो बता रहे हैं आप, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे थाने में रिटर्न होती है, हमारे पास रजिस्टर्स में नाम लिखे होते हैं कि ये वाला बंदा यहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्ड याफ्ता है, ये बंदा इसको ये सज़ा में इसमें सज़ा हुई है, और ये बंदा अभी जेल में है, और ये बंदा अभी रिसेंटली जेल से रिलीज़ हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थाने में मौजूद होती है। उसको उसमें हम उसके ऊपर एनालिसिस में उसके काम में हमारी तरफ से कोई सुस्ती समटाइम्स हो जाती है, कभी हम एक्टिवली काम कर लेते हैं दूसरे कमिटमेंट्स की वजह से। तो ये वाला ऐसा कोई मैटर हमारे लिए नहीं है।